गाया जाता है ना, कहा जाता है। तो वो आया हुआ है और आकर के युक्ति बताते हैं कि बच्चे अपन को देह न समझो, अपन को आत्मा समझ है, माम एकम याद करो। ऐसे नहीं जो माम एकम एक बिंदी को याद करो है। माम एकम बिंदी को कैसे याद करेंगे, वो तो इतनी सूक्ष्म है? तो अपनी तुम्हारी आत्मा ही इतनी सूक्ष्म, फिर भी बताते हैं वो सूक्ष्म रूप याद नहीं आता तो बड़े रूप को याद करो। अच्छा, तो भी आत्मा कोई देखने में थोड़ी ही आती है। तो बताया माम एकम याद करो का मतलब है कि मैं जिस एक मुकर्रर रथ में आता हूं उस एक को याद करो। क्या? और रथों की कोई गारंटी नहीं है क्या कि इस षष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहेंगे, लेकिन मुकर्रर रथ की तो गारंटी है। तो उस माम एकम को याद करेंगे जिसे अविनाशी कहा जाता है, आत्मा से भी अविनाशी और शरीर से भी अविनाशी। तो उसे याद करेंगे तो अंतमते सुगति हो जाएगी। क्या? अंतमते सुगति माना धर्म पिताओं की तरह, अन्य धर्म पिताओं की तरह सिर्फ निराकार को याद करेंगे लंबे समय तक तो फिर क्या होगा? निराकारी धाम में लंबे समय तक पड़े रहेंगे। और जिस साकार में आता हूं, जो साकार शरीर से षष्टि पर सदा काल का रहने वाला है? तो साकार में साकार सो निराकार कंबाइंड को याद करेंगे तो अंतमते तुम्हारी भी सोगति होगी। तब ही तो गाया जाता है क्या है? मंदिरों में जाके बोलते हो ना, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। तो बाबा क्यों है? शिव ज्योति बिंदु है, निराकार है? उसको अपना शरीर नहीं है? तो बाबा कैसे हो गया? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप तो सिर्फ बाप ही होगा ना। बाबा तो या दूसरे कोई भी संबंध है, माता पिता गुरु टीचर भाई बंद गाते भी है, तुमेव माता च पिता तुमेव संबंधु च सखा तुमेव सर्वम, सब संबंधी हो तुम मेरे, मम देव देव। तो वो शिव बाबा